बहुत ही सिंपल सी कंसेप्ट है प्रोनाउन. इंस्टेड ऑफ नाउन द वर्ड वी यूज, instead of using noun, the word which we use is called as pronoun. नामाऐवजी वापरल्या जाणाऱ्या शब्दाला सर्वनाम असे म्हणतात. That means instead of noun, the word which is used, which takes place, okay, which takes place of the noun is called as pronoun. Is called as pronoun. So here is next one topic. Pronoun. So definition देखिए क्या होता है प्रोनाउन. क्या होता है, जैसे कि मैंने अभी कहा, अभी बताया आपको कि प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड. ओके, so here is the definition. Pronoun is the word which is used instead of के जगह पर, instead of a noun. Pronoun is the word is a word. चलेगा, ये लिख लेते हैं, फिर डी में थोड़ा सा बात अलग हो जाएगी. So pronoun is a word which is used instead of a noun. Instead of a noun is called as pronoun. Is called as pronoun. ये देखो यहाँ पे ध्यान दो, instead of ये phrase है, instead of के बदले में जो आ जाएगा pronoun. अगर सेकंड डेफिनेशन की बात करते हैं, एक अनदर वन डेफिनेशन क्या हो सकता है, ये तो समझ में आ गया कि नाउन के जगह पर. अब नाउन कौन सा, एग्जैक्टली विच वन नाउन हैज टू बी रिप्लेस्ड बाय प्रोनाउन. कौन सा नाउन है, क्योंकि वी नो दैट देयर आर seven different types of noun. So exactly which one types of noun is replaced with pronoun. कौन सा रिप्लेस होगा, मटेरियल नाउन, काउंटेबल नाउन, कलेक्टिव नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कौन सा रिप्लेस होगा. अरे भाई क्या कहा गया डेफिनेशन में, प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन. ऐसे कहा गया है कि वहां पे ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन के जगह पर होता है, कलेक्टिव नाउन के जगह पर होता है, कॉमन नाउन के जगह पर होता है, प्रॉपर नाउन को रिप्लेस करता है. ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, डायरेक्ट कहा है कि नाउन को रिप्लेस करता है, मतलब नाउन के जगह पर वो यूज किया जाता है. इसका मतलब जितने 7 टाइप्स होते हैं नाउन के, वो 7 टाइप्स ऑफ नाउन रिप्लेस किए जा सकते हैं या फिर उनके जगह पर, चाहे वो मटेरियल हो, चाहे वो काउंटेबल हो, चाहे वो कॉमन हो, चाहे वो प्रॉपर नाउन, किसी की भी जगह पर प्रोनाउन यूज किया जा सकता है. ठीक है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि भाई कॉमन नाउन ही नाउन रहेगा जिसको हम रिप्लेस कर सकते प्रोनाउन के साथ. प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड रहेगा जो आपके किसी भी प्रकार के नाउन को रिप्लेस करने के लिए यूज किया जा सकता है, यूज किया जाता है. दैट मींस सेकंड वन डेफिनेशन अगर यहाँ पे लिखते हैं, दिस वन इज आवर फर्स्ट डेफिनेशन. सेकंड वन, to avoid the repetition of noun, a word which is used, a word which is used is called as pronoun. तो रिपीटिशन जो होता है, अगर हमें ऐसे लिखना है, हमें कुछ लिखना है किसी के बारे में, मुझे लिखना है आपके बारे में, या फिर आपको लिखना है मेरे बारे में, या फिर आपको लिखना है आपके फैमिली के बारे में, मम्मी पापा, आपके स्कूल टीचर,
होत ना, शाळेमध्ये म्हणते माय टीचरचा निबंध लिहून आण. मग आम्ही काय करतो, छोटे लेकरं मोठे लेकरं प्रत्येक सेंटेन्स मध्ये जे आहे त्या टीचरचं नाव लिहत असतो. प्रत्येक सेंटेन्स मध्ये टीचरने जर सांगितलं तुझ्या मम्मी विषयी जे आहे, आई विषयी निबंध लिही, तुझ्या पप्पांविषयी निबंध लिही, तुझ्या भाऊ विषयी निबंध लिही, एखाद्या जो डोमेस्टिक अॅनिमल्स असते त्याच्याविषयी निबंध लिही. मग प्रत्येक सेंटेन्स मध्ये जे आहे आपण काय करतो, ते सेम नाउन रिपीट करतो. आणि त्याच्यामुळे काय होते, लिहिलेला जो काही आपला पॅराग्राफ असते, जे काय अपन राइटिंग वर्क करतो है, ठीक है, वो बोरिंग हो जाता है. हर दिन अगर एक ही सब्जी मिलती है तो बोर हो जाता है इंसान. तो ठीक जिस प्रकार से हमें हमारी जिंदगी में चेंजेस चाहिए हर एक चीज में, एग्जैक्टली सेम काइंड ऑफ चेंजेस आर आल्सो एक्सपेक्टेड टू इंट्रोड्यूस देयर व्हाइल राइटिंग एनीथिंग. जब भी हमें कुछ लिखना है तो उसमें भी चेंजेस होना जरूरी है. तो चेंजेस किसमें करना है कि हर सेंटेंस में नाउन का यूज ना करते हुए उसके जगह पर समवेयर सम टाइम जो है हमें प्रोनाउन का यूज करना पड़ता है या फिर करना जरूरी है, जिसके कारण हमने लिखा हुआ जो भी कुछ टेक्स्ट रहेगा, जो भी पैराग्राफ रहेगा, जो भी ऐसे रहेगा, स्टोरी रहेगी, पोएम रहेगी, वो बोरिंग नहीं रहेगी, बोरिंग नहीं होगी, उसका इम्पैक्ट ज्यादा रहेगा, रिजल्ट अच्छा मिलेगा और मीनिंग जैसा चाहिए वैसा ही आपका रहेगा. ऐसा नहीं है कि हमने यूज ऑफ प्रोनाउन किया जिसके कारण हमारे पोएम का, हमारे एसे का, हमने लिखे हुए आंसर का मीनिंग बदल गया. नाउनचे आपण 7 टाइप्स बघितलेले आहे. मग प्रोनाउनचे सुद्धा टाइप्स असतील का? आहेत ना. कुठे जाणार आहे तुम्ही लोक? सारेचे टाइप सांगतो मी. बाहर तुमचे कंबर पे बोलून देतो टाइप सांगू ओके. चलो बात करते हैं कि प्रोनाउन के कितने टाइप्स होते हैं, क्या प्रकार के टाइप्स होते हैं एंड वेयर देयर इज यूज ऑफ दैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउन. टाइप्स ऑफ प्रोनाउन. तो पहला है हमारा पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल मतलब जो खुद के लिए प्रोनाउन का यूज किया जाता है. जैसे कि अगर मुझे मेरे बारे में लिखना है तो हर जगह पर मैं अपना नाम नहीं लिखूंगा. तो कुछ जगह पर जो है मैं मेरे लिए जो प्रोनाउन यूज करूंगा दैट विल बी माय पर्सनल प्रोनाउन. उसको मैं कहूंगा या फिर हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन. जब भी हम अपने बारे में लिखते हैं तो अपना नाम कुछ एक जगह पर नहीं लिखना है या फिर नहीं लिखना चाहिए. ऐसा लगता है तो उस जगह पर क्या खाली जागा ठेवणार आहे का त्याले? गणपती बसवायचा आहे का घटस्थापना करायची आहे तिथे, का रावण पेटवण्यासाठी ठेवली खाली जागा? नाही, तिथे काहीतरी लिहावंच लागेल. नाही लिहिला तर मास्तरीन शेकते मग आपलं. तिला काहीतरी लिहून पाहिजे, खाली जागा नाही पाहिजे. मग तिथे काय लिहायचं असते? तिथे जे काय लिहितो आपण ते आहे आपलं पर्सनल प्रोनाउन. बघा, जैसे कि मैंने कहा है कि जो हमें इंडिविजुअली रिप्रेजेंट करता है या फिर हमारे खुद के नाम को रिप्लेस करता है वो रहेगा पर्सनल प्रोनाउन विच इज यूज फॉर आवरसेल्फ. जो खुद के लिए हम यूज करते हैं वो रहेगा हमारा पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन. प्रोनाउन pronoun which is used for person. Pronoun which is used for person. आता माणसासाठी वापरल्या जाणाऱ्या प्रोनाउनला प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन म्हणतात. असं समजायचं नाही माणसासाठी, कारण इथं पर्सन लिहिलेलं आहे. प्रोनाउन विच इज युज्ड फॉर पर्सन. माणसासाठी वापरल्या जाणाऱ्या प्रोनाउनला पर्सनल प्रोनाउन म्हटलं जात नाही. व्यक्तिवाचक सर्वनाम म्हणतात त्याला. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. आय एम टॉकिंग अबाउट दीज 3 पर्सन. ठीक आहे. नाही तर हा एक सर्वमान्य तुम्ही विचार करणार क्या माणसासाठी वापरलेला जे प्रोनाउन आहे त्याला पर्सनल प्रोनाउन वापरतात, पर्सनल प्रोनाउन म्हणतात. ते नाही म्हणत आहे मैं. कौन सी बात बता रहा हूँ? ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. जैसे कि आई एम स्पीकिंग राइट नाउ. ठीक है. So I am first person and you are listening. You are watching me. That's why you are second person. And after watching this video of pronoun, whenever and wherever you will explain the same topic to your friends, तो जो सुनने वाले रहेंगे, अभी जाके ब्लैंकेट के अंदर सोए हुए हैं,
लेकिन वो हमारा व्हिडिओ पाहणार नाही, लेक्चर अटेंड करणार नाही, मस्त पसरते. मग काय होते मी म्हणते प्रोनाऊन म्हणते त्या दिवशी तू शिकला म्हणते मला लागली होती तिकडे गेलो म्हणते वावरात सोंग असे भरली आहेत ना पोट्यांमध्ये लईच. त्याचे काय पीएचडी केले याने लोकांनी. पुढच्या डिक्शनऱ्या वाचतात ना, पुढच्या गुगलवर भेटते शब्द तर नाही पोटात दुखून राहिले म्हणते, नाकच दुखते म्हणते. अबे काहीच नाही, थैया थैया तर घरी खेळून राहिला बे बॅट बॉल चिचा मारला. तो जो थर्ड पर्सन रहेगा सुनने वाला थर्ड उसको कहते हैं थर्ड पर्सन. अब कौन कौन से प्रोनाउन है जो फर्स्ट पर्सन के लिए यूज किए थे? कौन से ऐसे प्रोनाउन है जो सेकंड पर्सन के लिए यूज किए जाते हैं? कौन से ऐसे प्रोनाउन के लिए इसमें प्रोनाउन है जो सेकंड पर्सन के बाद थर्ड पर्सन के लिए यूज किए जाते हैं? तो बात करेंगे उनकी कि कौन से प्रोनाउन किस किस पर्सन के लिए यूज किए जाते हैं. तो पहला रहेगा हमारा फर्स्ट पर्सन, जैसे कि ये रहेंगे हमारे आई, इसके बाद वी, उसके बाद यू, फिर आएगा शी, फिर आएगा ही, फिर आएगा इट. ठीक है, तो ये रहेगा हमारे पर्सनल प्रोनाउन. ये भी आता है. तो ये है हमारे पर्सनल प्रोनाउन. ठीक है, ये है हमारे पर्सनल प्रोनाउन. अब ये जो लिस्ट लंबी बनाई हुई है यहाँ पे जिसमें लिखा हुआ आई, वी, यू, शी, ही, इट एंड दे. ठीक आहे, आता याच्यामधून नेमकं फर्स्ट पर्सन साठी कोणतं वापरलं जाते, सेकंड पर्सन साठी कोणतं वापरलं जाते आणि थर्ड पर्सन साठी कोणतं वापरलं जाते ते आता समोर बघायचं आपल्याला. हे झाले आपले पर्सनल प्रोनाउन. ठीक है, अब हम बात करेंगे कि इनमें से फर्स्ट के लिए क्या है, सेकंड के लिए क्या है और थर्ड के लिए क्या है. ठीक, फर्स्ट पर्सन. अब ये फर्स्ट पर्सन कौन होता है? पहला इंसान. The person who is speaking, the person who is speaking, जो बोल रहा है, जो कुछ हमें बता रहा है. ठीक है, जो सांगणारा व्यक्ती आहे, जो बोलणारा व्यक्ती आहे. जसं मी बोलत आहे, जसं मी तुम्हाला सांगत आहे हरिभजन. ठीक है, तर मग मी झालो आहे फर्स्ट पर्सन. अब फर्स्ट पर्सन के लिए जो लंबी लिस्ट लिखी हुई थी पर्सनल प्रोनाउन की, उनमें से कौन से प्रोनाउन का यूज किया जाता है? सो फर्स्ट पर्सन के लिए यूज किए जाते हैं हमारे ये आई. सिंगुलर अगर है तो आई. ठीक है, सिंगुलर. मैं खुद के बारे में इंडिविजुअली अगर बता रहा हूँ, ठीक है, कि मैंने इंग्लिश ग्रामर पढ़ाया, मैंने इंग्लिश ग्रामर का प्रोनाउन पार्ट पढ़ाया है, तो ये मेरी बात. ठीक है, लेकिन हम चार तो दोस्त जो है ना ग्राउंड के ऊपर गए थे खेळने के लिए, मग तिथे समोरच्या टीमला आम्ही हरवलो. मग काय म्हणणार, मी हरवलो म्हणणार आहे का? माझी तेवढी ताकदी आहे का, एवढी लायकी आहे का माझी एकटाच या समोरच्या टीमला हरवू शकतो? मित्रलेखाचा मच्छर सुद्धा मला हरवू शकते. एवढी ताकद एवढी औकात का माझी आहे? नाही समोरच्या टीमले हरवण्याची. मग आम्ही हरवलो. ठीक है, आम्ही हरवलो म्हणजे मोर दॅन वन. दॅट मीन्स जब प्लूरल की बात होगी तो आएगा वी, और जब सिंगुलर की बात होगी तो आएगा आई. ठीक है, दोनों लिखता हूं, आई एंड वी. ये रहेंगे हमारे फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन. अब बात करेंगे सेकंड पर्सन. सेकंड, अब सेकंड पर्सन क्या होता है? ठीक है, सेकंड पर्सन मतलब क्या होता है? द पर्सन स्पोकन टू. A person spoken to. The person spoken to मतलब जिसके साथ हम बात कर रहे हैं, जिसको हम कुछ बता रहे हैं, तो ऐकणारा जो आहे तो असेल आपला सेकंड पर्सन. दॅट मीन्स द पर्सन स्पोकन टू, जिसको बताया जा रही है ये राम कहानी, जो सुनने वाला होता है, तो वो होता है हमारा सेकंड पर्सन. उसके लिए क्या प्रोनाउन यूज किए जाते हैं? उसके लिए ये प्रोनाउन यूज किए जाएंगे यू. ठीक है, उसके लिए प्रोनाउन होता है यू. आता तो एकटा असेल तर यू. ठीक है, आणि हॉटेल मधले सर्वच लोक जर ऐकत असतील तर, होटल में अगर अकेला है इंसान तो यू ठीक है, सिंगुलर की बात. लेकिन अगर सारे के सारे मोर देन वन पर्सन इफ ही इज लिसनिंग टू यू,
अगर आपको सुन रहा है तो फिर प्लूरल के लिए क्या यूज करेंगे? प्लूरल के लिए भी यूज होता है, ठीक आहे. लक्ष द्या रे पोट्यानो. सिंगुलर आणि प्लुरल दोघांसाठी सुद्धा म्हणजे सेकंड पर्सन सिंगुलर आणि प्लुरल के लिए भी यू का ही यूज किया जाता है. देयर इजंट एनी अनदर ऑप्शन, एनी अनदर प्रोनाउन which can use to denote second person, third person. आता हे सोपी वाटते, जाऊ दे म्हणते, सोपी काय म्हणते. नाकाळी अहो ज्या वेळेस नॅरेशन शिकतो ना म्हणते माहित अशी सरजी म्हणते रामाच्या ऐवजी का घेऊ म्हणते. मुरदाळ्या का घेतेस म्हणजे नाक घे माया चिपकवती ते बेबी न. तू नॅरेशन काय होते, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच काय होते ते माहित नाही. आणि या मुरदाळ्या लिखितले का समजणार आहे. टॉपिकच क्लिअर नसते यांचा की नॅरेशन म्हणजेच डायरेक्ट आणि इनडायरेक्ट स्पीच होते बा. थर्ड पर्सन मतलब क्या होता है? The person spoken of, ज्या विषयी आपण बोलणार आहोत, ठीक आहे, ज्या विषयी मी सांगणार आहे, जिसके जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू, आई एम टीचिंग यू अबाउट व्हाट, अबाउट प्रोनाउन. तो आप सुनने वाले सेकंड पर्सन, मैं बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, ये रहेगा हमारा थर्ड पर्सन. कौन? प्रोनाउन. समझे? जिसको हम बता रहे हैं. सुनने के बाद सेकंड पर्सन जब सुनेगा तो सुनी हुई जो चीज है, जो भी बातें है, मास्तरीने शाळेमध्ये एखादी पोएम शिकवलं तर पोरगं घरी जाऊन आपल्या माईला सुनावते. माई म्हणते मी म्हणून दाखवतो म्हणते आमच्या मास्तरीने छान पोएम शिकवली म्हणते. मग ते आईला जाऊन तो ऐकवतो, आजीला जाऊन सांगतो शाळेतली स्टोरी, मास्तरीने सांगितलं म्हणतो. मग ते आजी कोण होणार आहे? थर्ड पर्सन. दी पर्सन स्पोकन ऑफ. अब इसके प्रोनाउन कौन से रहेंगे? ये रहेंगे कौन से? शी, ही, और थर्ड वन आता है इट. और अगर मोर देन वन है, ये सब सिंगुलर. ही, शी, ही, इट, ये सिंगुलर. और अगर प्लुरल है तो ठीक आहे. जसं आपण शाळेतून आल्यानंतर आपल्या घरच्या लोकांना जर कविता म्हणून दाखवत असेल तर मग घरचे लोक सर्व जेवण करता करता जे आहे ऐकून राहिलेले, मोर दॅन वन, एक से ज्यादा है, तो फिर दे रहेगा प्लूरल वाला. ठीक है. तो ऐसी बात होती है पर्सनल प्रोनाउन की. अपने क्लास में पढ़ने वाले बच्चों के बारे में अगर आपको बताना है तो मैं क्या लिखूंगा? दे लिखूंगा. हर जगह पर स्टूडेंट्स नहीं लिखूंगा, दे लिखूंगा. देखते हैं ना कौन सा है. सेकंड टाइप ऑफ प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो खुद को रिफ्लेक्ट करने वाला प्रोनाउन होगा. ठीक है. द प्रोनाउन विच रिफ्लेक्ट इटसेल्फ. प्रोनाउन जो खुद को रिफ्लेक्ट करता है उसको कहा जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. When self is added to my, your, her, him, it. ठीक है. देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सेल्फ जो है SELF किसको जोड़ के लिखेंगे हम? माई तो माई सेल्फ हो जाएगा, यूर है तो यूर सेल्फ हो जाएगा, हर है तो हर सेल्फ हो जाएगा, हिम है तो हिम सेल्फ हो जाएगा, इट है तो इट सेल्फ हो जाएगा. लेकिन ये सारी चीजें हो गई है सिंगुलर के लिए. लेकिन अगर प्लूरल के बारे में बात करना है, प्लूरल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसे रहेंगे तो वो इस प्रकार से रहेंगे. एंड सेल्व्स. ठीक है.
SELVES, ये किसको जोड़ा जाता है? टू yourselves। कैसा रहेगा वो? yourselves। them, तो them का हो जाएगा themselves। उसके बाद are है, इसको जब जोड़ेंगे selves तो हो जाएगा ourselves, हो जाएगा ourselves। तो ये रहेगा हमारे प्लूरल प्रोनाउन का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। your है तो yourselves, मतलब तुम्हारे घर के मेंबर, तो yourselves, ठीक है। तुम तो yourself, आप खुद करो, yourself। तुम्हारे घर के लोगों ने करना चाहिए, तो फिर yourself नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे yourselves। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये सब होते हैं हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये रहेगा हमारा सिंगुलर और ये रहेगा हमारा प्लूरल का चार्ट। ओके, अब सिंगुलर में है माय, तो हो जाएगा माई सेल्फ, और इधर प्लूरल में हो जाएगा आर सेल्फ, आर सेल्फ। सामने सिंगुलर में यूर अगर है, सेकंड पर्सन, यूर सेल्फ, और वही अगर प्लूरल की बात करते हैं तो यूर सेल्फ। समझ ला, हर तो हर सेल्फ, हिम तो हिम सेल्फ, ईट तो इट सेल्फ, इट सेल्फ। तो इस प्रकार से बनेंगे ये सिंगुलर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब प्लूरल, आर का आर सेल्फ, यूर का यूर सेल्फ, अगर देम है तो देम सेल्फ, देम सेल्फ। उसके बाद क्या बचा हुआ है? आर हो गया, देम हो गया है, दे देम सेल्फ, ये तो हो गया दे का देम सेल्फ। इस प्रकार से बनेंगे हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। emphatic pronoun, emphatic pronoun। अभी emphatic pronoun क्या होता है भाई? नई कॉन्सेप्ट है, पहिल्यांदा ऐकून राहिलोय emphatic pronoun, कारण आपल्याला शिकवलं जात नाही एवढं। कुठं प्रोनाउन काय ही शीट लिहा आणि गाडी समोर ढकला, होतात आपण 10वी 12वी पास ना। देखो, when self and self, ठीक है, when self and selves are added for emphasize, okay, for emphasize, एम्फेसिस, एम्फेसाइज अलग अलग प्रकार से पढ़ा जाता है। इस वर्ड को अपने अपने हिसाब से चलते हैं लोग, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। एम्फेसिस दे बिकम emphatic pronoun। उनको कहा जाता है emphatic pronoun। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और emphatic प्रोनाउन, दोनों प्रोनाउन जो है हमें सेम लग रहे हैं, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में हमने सेल्फ और सेल्व्स लिया है। emphatic में भी क्या दिया हुआ है?
कि जब भी प्रोनाउन को सेल्फ या फिर सेल्व्स ऐड करके लिखा जाता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, सॉरी एम्फेटिक प्रोनाउन होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सेम, जब भी प्रोनाउन को सेल्फ या फिर सेल्व्स करके लिखा जाता है वो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। अब दोनों भी सेम प्रकार की डेफिनेशन लग रही है, दोनों में सेम ही एक्शन रिएक्शन हो रहा है, तो फिर हाउ टू आइडेंटिफाई, किस प्रकार से पहचानेंगे कि ये एम्फेटिक प्रोनाउन है या फिर ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो यहाँ पे एडिशनल वर्ड दिया हुआ है, कौन सा एक एडिशनल वर्ड दिख रहा है? सेल्स आर एडेड फॉर एम्फेसिस, फॉर एम्फेसाइज। ठीक है, बात को और हेवी बनाते हुए या फिर हेवी बनाने के लिए। ठीक है, जो भी मैं बोल रहा हूं या फिर जो भी हम बात करते हैं उसको ज्यादा हाईलाइट करने के लिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट देने के लिए या फिर देते हुए जो भी प्रोनाउन हम यूज करते हैं तो ऐसे प्रोनाउन को कहा जाता है एम्फेटिक प्रोनाउन। यहाँ पे कुछ एग्जांपल देखेंगे, समझ में आएगा। I myself, again I myself spoke him, I myself spoke him, मैंने खुद उसको बताया है, मैंने खुद उसको बोला है। मैंने बोला है ऐसा अगर मैं बोल देता हूं तो क्या बात बिगड़ती क्या? मैंने बोला, I spoke him, मैं कहता हूं I myself spoke him, मतलब ही यहाँ पे मैं अपनी वैल्यू बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, अपने आप को ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हुए मैं कह रहा हूं I myself spoke him। अगर यही बात मैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की करता तो क्या होता? myself spoke him या फिर I spoke him, लेकिन यहाँ पे दोनों प्रोनाउन है, I भी प्रोनाउन है और myself भी प्रोनाउन है। तो जब भी सेंटेंस में दो प्रोनाउन आएंगे, ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और उसके साथ साथ सेल्फ या फिर सेल्व्स लगा के प्रोनाउन को यूज किया जाता है या फिर यूज किया जाएगा तो उसको हम कहेंगे एम्फेटिक प्रोनाउन। तो ये जो है माई सेल्फ, ये है हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन। यू, yourself, yourself do this work, you do this work, you do this work, मतलब आप ये काम करो। तो उस समय में आप किसी और की मदद ले सकते हो या फिर लोगे, लेकिन मैंने क्या कहा? you yourself, आप खुद करो, मतलब रेस्ट्रिक्शन आ गया, एक प्रकार का लिमिटेशन आ गया। There isn't any scope to take the support of any members or taking support from any person। यहाँ पे मैंने लिमिटेशन लाके खड़ी कर दी है कि आप खुद वो काम करोगे, म्हणजे कुठेतरी लिमिटेशन ज्या वेळेस आणल्या जातात, लादल्या जातात, तर त्यावेळेसचा जो प्रोनाउन असेल तो असेल आपला एम्फेटिक प्रोनाउन। थर्ड एग्जांपल ये है हमारा, थर्ड एग्जांपल he himself, he himself gave money, he himself gave money, त्याने स्वतःला पैसे दिले असं नाही, त्याने स्वतः पैसे दिले। he himself gave money, त्याने स्वतः पैसे दिले, कोणी तिसरा पैसे द्यायला नव्हता। they themselves, अगर यहाँ पे भी लिखते समय ध्यान देना, सिंगुलर है तो सेल्फ लगाना है और प्लूरल है तो SELV, मतलब सेल्फ लगाना है। ओके, they themselves
completed given homework. They themselves completed given homework. मतलब उन्होंने खुद दिया हुआ होमवर्क कंप्लीट किया है. उनको इंपॉर्टेंट दे रहा हूं मैं, किसी और को नहीं, दुनिया भर के. तो ये है हमारा themselves एम्पैथिक प्रोनाउन. तो इस प्रकार से होता है एम्पैथिक प्रोनाउन, और इस प्रकार से वी कैन यूज एम्पैथिक प्रोनाउन टू एम्फसाइज द पर्सन, ओके, इन द सेंटेंसेस.